गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा फिन निफ्टी से, क्योंकि आज एक्सपायरी थी और हमने कल डिस्कस किया था कि मैं इसमें हीरो जीरो तभी प्ले कर सकता हूँ जब ये इसके ऊपर जाएगा और तभी इसमें मूवमेंट भी आनी चाहिए। और इस मूवमेंट के लिए एचडीएफसी तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन साथ में बजाज ब्रदर्स को भी आना होगा। अदरवाइज क्योंकि उन्होंने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया, वरना नहीं होगा। और अगर आप देखो, और हमने नीचे के भी ड्रॉ करके रखे थे कि नीचे के तो पता है हमें कि सपोर्ट क्या दिख रहे हैं, अपसाइड टारगेट जानना बहुत जरूरी था। और आज फिर निफ्टी इंटायर डे मैं कहता हूँ एक रेंज में ही रह गया। ये इस एक रेंज में ही रह गया फिर निफ्टी, और कुछ भी हुआ नहीं, क्योंकि बजाज ब्रदर्स ने भी कुछ ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखाई नहीं। निफ्टी के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं इमीडिएटली, एंड बैंक निफ्टी। और क्या हो सकता है इस वक्त, क्या है, हमें पता है मॉनेटरी पॉलिसी है, उसके कल हैं। देन गुजरात इलेक्शंस काफ़ी हैम्पर कर सकता है मार्केट को। तो मोस्ट ऑफ द हमें देखना ये है कि नीचे अगर जाएगी बाजार तो कहाँ तक जाएगी, और अपसाइड क्या है। तो अगर आप देखोगे पिछले 2 दिनों से मार्केट इस रेंज को होल्ड कर रही है 18,600। 18,600 क्या है, ये यहाँ से आपको क्लियर है। 18,600 क्या है, तो 18,600 को मार्केट होल्ड कर रही है। सो लेट्स अज्यूम कि एक वर्स्ट केस सिनेरियो लेते हैं और हमें ये समझते हैं कि अगर 18,600 भी ब्रेक हो जाता है, मैं इन सबको डिलीट करता हूँ, और ये समझते हैं कि अगर 18,600 भी ब्रेक होता है तो मार्केट कहाँ जा सकती है। तो ये एक स्विंग था, यहाँ से एक मार्केट ने रैली स्टार्ट की थी इस रेंज से, और ये टॉप बनाई है। तो मैं इस रेंज को एक लेके अगर मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ, तो जो हमारा फर्स्ट सपोर्ट आता है बाय डिफ़ॉल्ट, ये स्विंग आता है। हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं और आप देखोगे यहीं पे एक स्विंग भी है। मैं इसे ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि हमें इसे रिट्रेसमेंट को हटाना है। तो ये एक स्विंग है, ये हमारा एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट बनेगा इस वक्त अगर नीचे की तरफ आता है तो। बट यहाँ तक आने के लिए ये ब्रेक होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब अगर मैं बैंक निफ्टी एनालाइज करूँ, बैंक निफ्टी पे जाने से पहले मैं एक बार फिर से डिस्कस कर लूँ। ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट होगा, अगर मार्केट नीचे आती है तो मैं यहाँ पे एक अपसाइड के लिए प्ले करूँगा। ये 18,420 ये स्विंग है। अब बैंक निफ्टी को देखते हैं क्या हो रहा है। बैंक निफ्टी को देखने के पीछे रीजन मेरा, मैं उसको उससे डिस्कस करता हूँ, लेकिन एक बार बैंक निफ्टी देखने के बाद। ओके, अब अगर आप देखोगे तो ये हमने क्यों ड्रॉ करके रखा है, हमने अपनी हर वीडियो में डिस्कस किया है। 75 मिनट पे से क्विकली डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं इसे डिलीट भी कर दूंगा। ये एक रेंज में है 25 नवंबर से, फिर इधर भी इसने हिट किया, हमने देखा था तो 1 दिसंबर को लास्ट एक्सपायरी में, वीकली एक्सपायरी में ऊपर गया था। फिर हमने बातें की थी कि इसके ऊपर जाएगा तो टारगेट ये बनता है। तो बेसिकली हमने अपसाइड की एक टारगेट बना कर रखी हुई है 43,700 की। अब देखते हैं हो क्या रहा है। इस रेंज को भी नहीं तोड़ रहा है बैंक निफ्टी, और इस रेंज को भी नहीं तोड़ रहा है। तो बेसिकली हम पिछले कुछ दिनों से 42,880 एंड 43,300 के बीच में अटके हुए हैं। लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग मुझे ये दिखता है, मैं अगर एक सेकंड के लिए इन सब को डिलीट कर दूं, या फिर इसे रहने देते हैं, इसे डिलीट कर देते हैं, तो जब ये 24 नवंबर, ये 24 नवंबर, 25 नवंबर, 9:15, ओके, 25 नवंबर को बैंक निफ्टी की जो लो बनी थी वो थी ये 28 नवंबर के जो लो बनी थी ये बनी थी। फिर ऊपर गई, फिर इसने 30 नवंबर को जो लो बनाया वो बनाया इसने इधर। फिर इसने ऊपर की तरफ अटेम्प्ट किया, फिर नीचे आया, हमने अब लो बनाया 1 दिसंबर को इधर, ध्यान से देखना आप। फिर ये ऊपर अटेम्प्ट किया कल, और अब जो हमने लो बनाया वो बनाया है 43। तो बेसिकली मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि हम ऊपर की तरफ इस रेंज को बार बार हिट कर रहे हैं, और हाइयर लो बना बना के हिट कर रहे हैं। तो अगर मैं सारे इवेंट्स को एक सेकेंड के लिए साइड कर दूं, और मुझे नहीं पता इवेंट है नहीं है, और सिर्फ अगर चार्ट्स को देखो तो चार्ट्स कहते हैं कि मैं हायर लो लगा के ऊपर की तरफ
जाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो आई बिलीव कि जैसे ही ये रेंज टूटेगा, कल तक मैं क्या कह रहा था, ये ब्रेक करेगा तो हम यहाँ तक जाएंगे। अब मैं ये कहता हूँ कि जैसे ही ये ब्रेक करेगा हम यहाँ पहुँच जाएंगे। और जो हमारा फर्स्ट स्टॉप लॉस होगा, अभी आप दिख रहा है कि अब ये लो बन चुका है। आप देखो किसी भी टाइम फ्रेम में इसने प्रीवियस लो को हिट नहीं किया, अटेम्प्ट नहीं किया है। तो अब जो इमीडिएट सपोर्ट बनता है मेरा, वो है ये है 43,080। ये इमीडिएट सपोर्ट बन जाएगा मेरे लिए। ओके। तो अब इसे सपोर्ट कौन कर रहा है, बैंक निफ्टी को सपोर्ट कौन कर रहा है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एचडीएफसी बैंक। देखते हैं एचडीएफसी बैंक क्या हो रहा है। तो बेसिकली एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड के चार्ट्स ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। आप देख सकते हो मारुबोजू काइंड ऑफ कैंडल है। मारुबोजू उसे कहते हैं जिसमें लोअर विक्स एंड अपर विक्स नहीं होते हैं। इसमें स्लाइटली अपर विक्स दिख रहे हैं, लेकिन लोअर विक्स तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं। तो एचडीएफसी बैंक में काफ़ी स्ट्रेंथ है, एचडीएफसी लिमिटेड में काफ़ी स्ट्रेंथ है। सेम काइंड ऑफ चार्ट। एंड अगेन एक्सिस बैंक में काफ़ी स्ट्रेंथ है इस वक्त। अगर आप देख रहे हैं तो एक्सिस बैंक में भी काफ़ी स्ट्रेंथ है, ट्रेंड काफ़ी स्ट्रांग है। और ये ये ब्रेकआउट देने के लिए रेडी है। तो मुझे लगता है होने के लिए कुछ भी हो सकता है, नीचे भी जा सकता है। नीचे के सपोर्ट हमने डिसाइड कर लिया है, डिस्कस कर लिया है। अपसाइड में मैं दिखा रहा हूँ चार्ट क्या कह रहा है, कौन से बैंक सपोर्ट कर रहे हैं। और इससे मुझे लगता है कि बैंक हो सकता है एक दो दिन कल फिर इसी तरह ऊपर नीचे करके हमें फंसाए। लेकिन बाय डे आफ्टर टुमारो या फिर टुमारो टाइमिंग करना बहुत मुश्किल है। लेकिन इट्स वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि हम ऊपर की तरफ हिट कर देंगे। सो लेट्स सी क्या होता है इस। और जाने से पहले मैं इमीडिएटली स्टॉक डिस्कस कर लूँ। कल हमने कोल इंडिया डिस्कस किया था, काफ़ी मूवमेंट बहुत नहीं आई, लेकिन उसमें कुछ हुआ भी नहीं है। कोल इंडिया स्विंग से फिर यू टर्न ले रहा है। रिलायंस पे नज़र रखनी रखनी चाहिए हमें, क्योंकि रिलायंस ने क्या किया है वो भी आप देख ही लो। रिलायंस अगेन स्विंग सपोर्ट था, ऊपर गया, नीचे आके आज रीटेस्ट किया है। तो स्विंग स्विंग ट्रेड इसे कह सकते हैं। एंड एक जिस पे अभी किसी की नज़र नहीं होगी वो है टाइटन। टाइटन में क्या हुआ है मैं क्विकली दिखा देता हूँ। अब ये तो क्लियर है कि ये टॉप था, ये एक बॉटम बना, फिर एक ये स्विंग बनाया, अब ये फिर नीचे आ रहा है। तो इट्स वेरी बेसिक कि हमने क्या किया, एक बॉटम टू टॉप एक स्विंग निकाला, तो ये 61.8% का एक रिट्रेसमेंट बनता है। तो बेसिकली 2590 के स्टॉप लॉस से मैं एक लॉन्ग अटेम्प्ट कर सकता हूँ, सिर्फ एक रिट्रेसमेंट ट्रेड के लिए। दैट्स इट। अदरवाइज और एक स्टॉक है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, वो है एक्सिस बैंक। तो हमने देख लिया, एक्सिस बैंक में काफ़ी स्ट्रेंथ है। एचडीएफसी बैंक वगैरह में काफ़ी स्ट्रेंथ है। ग्रासिम, ग्रासिम इज द अदर वन। ग्रासिम हमने काफ़ी पहले भी डिस्कस किया है। वीकली चार्ट आप देख लो, काफ़ी अच्छी चार्ट है। डेली चार्ट में क्या हुआ था, कल गैप अप ओपन हुई थी लेकिन नीचे आ गई थी, और आज हमने फिर से अपसाइड देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसकी स्टॉप लॉस 18-15 लेके मैं कल इसे अटेम्प्ट करूँगा। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस टुमारो। थैंक यू वेरी मच।